मेरे हिसाब से जो मैनिफेस्टेशन है वो आपका बिलीफ है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रहा है? मेरा मैनिफेस्टेशन में अगर आप ब्रेक थ्रू कहें तो ये था एक तरीके का ट्रस्ट। तो मतलब मैनिफेस्टेशन में आपकी कंसिस्टेंसी का क्या रोल है सर? मैनिफेस्टेशन में जो कंसिस्टेंसी का रोल है ना वो है बिलीफ। सेंटर ऑफ पॉइंट, आपका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है ना वो सिर्फ एक के ऊपर होना चाहिए। तो सर जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़े जो उसमें नेगेटिव पॉइंट है कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं सबसे पहले, तो उन्हें कैसे रोक सकते हैं हम? देखो, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कोई भी काम करने जाता है ना तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव थॉट ना आके नेगेटिव थॉट आते हैं कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो किसी चीज़ पे ट्रस्ट बना के रखते हो ना तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो सारे के सारे रिमूव होना शुरू कर देते हैं। अगर मतलब मानिए हम ब्रेकअप, किसी से कोई ब्रेकअप से गुजरा है तो क्या वो अपने एक्स को मतलब मैनिफेस्ट कर सकता है? तो ब्रेकअप होने के बाद मैनिफेस्टेशन करना और इजी हो जाता है क्योंकि आपका ध्यान पर्टिकुलर उसी चीज के ऊपर रहता है। तो दिन में आप 24 में से 23 घंटे तो आप अपने पार्टनर को ही याद करोगे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करोगे ना, मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट कविता आपका वेलकम करती हूँ धर्मसूत्र पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं आदित्य बत्रा जी, जो कि हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ अच्छी और रोचक बातें बताएंगे, कुछ जानकारियाँ देंगे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे तो हम कोशिश करेंगे वो आपके इस एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वेलकम करते हैं हम सब मिलके हमारे गेस्ट आदित्य बत्रा जी का। वेलकम टू आदित्य बत्रा जी। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि मैनिफेस्टेशन जो जर्नी है आपकी वो कैसे स्टार्ट हुई और आपको किन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया मैनिफेस्टेशन की तरफ? देखो, जो मेरे को अट्रैक्ट किया ना वो सबसे एक ही चीज़ कॉमन निकल के आई मेरी लाइफ में, दैट इज़ ट्रस्ट। अगर आपको किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है ना तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते जी। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था अपनी लाइफ में। मैं मंदिर भी जाता था तो हर जगह भगवान राम से भी प्रार्थना करता था, शिव जी भगवान से भी प्रार्थना करता था, कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना करता था, भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ एक को मानो, वही मेरी मैनिफेस्टेशन का स्टार्टिंग था। तो मैंने शिव जी भगवान को मानना शुरू किया। अब जो भी होता है मैं सिर्फ शिव जी भगवान को मानता हूँ और आगे काम करता हूँ। जब आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं आम लोगों को मतलब कोई गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो मतलब उनको कैसे गलत फहमियाँ होती हैं वो? देखो, आम लोग जितना मैंने एनालाइज किया है ना, मैनिफेस्टेशन को वो एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, जबकि एकदम गलत है। मेरे हिसाब से जो मैनिफेस्टेशन है वो आपका बिलीफ है। अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते। और जो अदर्स हैं वो सोचते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, हमें कुछ करना पड़ेगा या कोई रेमेडी करनी पड़ेगी। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एस्ट्रोलॉजी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन का जो फॉर्मूला है थॉट्स, इमोशंस या एलिग्न एक्शंस, तो मतलब क्या है वो? मेरे हिसाब से जो है ना, फर्स्ट ऑफ थॉट है, आपके मन में थॉट होना चाहिए किसी चीज़ को लेके। और उसके बाद जो दूसरा की एलिमेंट है ना मैनिफेस्टेशन का, वो है ट्रस्ट। अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, तो समझो आप उस चीज़ को पाके छोड़ोगे। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रहा है? मेरा मैनिफेस्टेशन में अगर आप ब्रेक थ्रू कहें तो ये था एक तरीके का ट्रस्ट। एक दिन क्या हुआ, मैं मंदिर गया, ठीक है, मेरा एक काम होना था, उसके लिए मैंने सिर्फ शिवजी भगवान से प्रार्थना करी, ओनली एंड शिवजी भगवान से। और मैंने शिवजी भगवान को ये कहा कि भगवान अगर आप ये नहीं कर पाए ना तो कोई नहीं कर पाएगा और ये सिर्फ आपने करना है। तो आप बिलीव मानोगे, जो मेरा मैनिफेस्टेशन था ओनली शिवजी भगवान के ऊपर, तो वो मेरा काम हुआ। लेकिन उसमें एक चीज कॉमन थी कि मैंने सिर्फ ट्रस्ट शिवजी भगवान पे रखा और किसी के पास मैं गया ही नहीं। हाँ, तो ये मतलब मेरा ब्रेक आपका बिलीव जो है वो हाँ, भगवान की तरफ है। हाँ, भगवान की तरफ था और पर्टिकुलर एक भगवान की तरफ। जैसे तन मन धन से कहते हैं ना, आप एक के हो जाओ। तो अगर आप एक के हो रहे हो तभी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जी, तो मतलब मैनिफेस्टेशन में आपके कंसिस्टेंसी का क्या रोल है सर? या कंसिस्टेंसी का रोल इसके अंदर ये है कि बिलीफ आपका, अगर देखो आप कंफ्यूज माइंड रहोगे, आपका बिलीफ इधर उधर भटकता रहेगा। सपोज करो आज मैं आपसे प्रेयर कर रहा हूँ, कल को किसी और से प्रेयर कर रहा हूँ। तो मेन मैनिफेस्टेशन में जो कंसिस्टेंसी का रोल है ना वो है बिलीफ। सेंटर ऑफ पॉइंट, आपका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है ना वो सिर्फ एक के ऊपर होना चाहिए और उसी के ऊपर आपका बिलीफ रहना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी इन मैनिफेस्टेशन। ओके, तो सर क्या मतलब विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो मैनिफेस्टेशन में उसका क्या रोल होता है?
देखो विजुअलाइजेशन जो है ना वो एक तरीके की सोच है। इमेजिन करो मुझे एक गाड़ी चाहिए, या मुझे घर चाहिए, या मुझे किसी को मैं लव करता हूँ, मुझे वो लड़की चाहिए। तो विजुअलाइजेशन ये है, सबसे पहले आपके माइंड में उसकी तस्वीर होनी चाहिए कि भाई आप चाहते क्या हो। क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन मीन्स क्लैरिटी। तो सर जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़े जो उसमें नेगेटिव पॉइंट है कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं सबसे पहले, तो उन्हें कैसे रोक सकते हैं हम? देखो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कोई भी काम करने जाता है ना, तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव थॉट ना आके नेगेटिव थॉट आते हैं कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ तो, मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट सफल नहीं हुआ तो, मतलब इस तरीके की थॉट तो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ आती है, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है की एलिमेंट है इसका मैनिफेस्टेशन का। तो जब तक आपके ऊपर, जब आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट बना के रखते हो ना, तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो सारे के सारे रिमूव होना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर ट्रस्ट है। मतलब मेन मैनिफेस्टेशन को हम लोग ट्रस्ट से जोड़ते हैं, हम लोग किसी पे बिलीव करते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, होनी शुरू हो जाती हैं। जी। क्या यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्स हमें कोई ऐसे साइन देती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो मैनिफेस्ट हमने किया है वो फुलफिल होने वाला है? करेक्ट। यूनिवर्स हमें हमेशा साइन देती है। अगर आपका ट्रस्ट है, अगर आपका बिलीफ है किसी चीज पर और आप उसके ऊपर प्रिसाइसली कंसिस्टेंसी से लगे हुए हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको साइन जरूर देगी। सपोज करो आपका कोई काम होने वाला है, तो आपको इंडिकेशंस आएंगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स आना जरूर शुरू होगा अगर आपका ट्रस्ट है तो। जी। अगर हम मतलब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो मेन जो पॉइंट आता है वो आता है लव के एंगल से देखा जाए तो, मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो अपने पार्टनर के लिए, राइट, है ना, मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हमें ये पर्सन मिल जाए, ये हो जाए, मतलब कुछ भी। तो आपके हिसाब से मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करना सही है या नहीं? देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैनिफेस्टेशन जो है ना वो आपका इनर बिलीफ है, ठीक है। तो आप अगर उसको पार्टनर के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है। आपके अंदर एक इनर अर्ज है, आपके अंदर एक छुपा हुआ प्यार है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं और आपका बिलीफ है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो आपको अपने पार्टनर के लिए करना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब हम या किसी पार्टनर को मांगते हैं तो वो हम क्या स्टेप लें उसके लिए पहले, कि हम शुरुआत कहाँ से करें? देखो मैनिफेस्टेशन तो बहुत बात की चीज है। आप शुरुआत तो तब करेंगे आपको रियली उसके लिए आपके मन में प्यार है कि नहीं है, आप रियली उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखो एक लस्ट होता है और एक लव होता है। तो अगर आपके मन में लस्ट है तो देखो मैनिफेस्टेशन का कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको ट्रू लव करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी वाइफ उसके साथ जरूर जुड़ेंगी, आज नहीं जुड़ेंगी, 2 दिन बाद जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ेंगी जरूर। क्या सेल्फ लव बिना लव मैनिफेस्ट के पॉसिबल है? देखो अगर हम सेल्फ लव करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। बिकॉज जब आप सेल्फ लव करते हो तो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप करते हो और उसको लेके ही आप आगे चलते हो। तो सेल्फ लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन जरूर, मैनिफेस्टेशन में इसमें क्या होता है कि आप दूसरों की मैनिफेस्टेशन ना करके अपने ऊपर बिलीव करते हो और अपने इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव एंड मैनिफेस्ट। तो इसी से सर जैसे बात आती है लव मैनिफेस्टेशन की, तो सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा ब्रेकअप। अगर मतलब मानिए हम ब्रेकअप, किसी से कोई ब्रेकअप से गुजरा है, तो क्या वो अपने एक्स को मतलब मैनिफेस्ट कर सकता है? देखो ब्रेकअप होना, प्यार होना, लड़ाई होना, ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है। हम साथ रहेंगे, हमारी लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगी। तो चलो मान लेते हैं कि ना वर्स्ट केस किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप के बाद ऐसा तो नहीं होता कि वो सारी बातें भूल जाएगा, उसको पुराना प्यार भी याद आएगा। और मैं तो कहता हूँ ब्रेकअप होना भी चाहिए ताकि आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता लगे। तो ब्रेकअप होने के बाद मैनिफेस्टेशन करना और इजी हो जाता है क्योंकि आपका ध्यान पर्टिकुलर उसी चीज के ऊपर रहता है। तो सपोज करो आपका ब्रेकअप हो गया और आपका पार्टनर आपसे दूर है, तो दिन में आप 24 में से 23 घंटे तो आप अपने पार्टनर को ही याद करोगे, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई सही है या गलत है? मतलब लाइक हमारा क्रश हो गया किसी को, या हमें मतलब किसी की तरफ अट्रैक्शन है हमें, तो क्या वो सही है या गलत है? देखो अगर आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स है तो ये 100% सही है, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं।
लेकिन किसी के लिए गलत सोच के मैनिफेस्टेशन करना मेरी नज़र में तो उसको ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, आपके मन में उसके लिए प्यार है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप उसका अच्छा चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करें। जी। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, लेटिंग गो का जो कॉन्सेप्ट है लव मैनिफेस्टेशन में, तो क्या ये मतलब कैसे वर्क करता है ये? देखो, लेटिंग गो का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको बांध के मत रखो। अभी क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, बाउंड करके रखते हैं, भाई आप ऐसा काम नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। इसके बीच में ट्रस्ट की कमी आती है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपका पार्टनर, आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर आपकी तरह काम नहीं कर रहा है या कुछ नहीं है, तो आप उसको जाने दो। देखो, आपके मन में उसके लिए ट्रू फीलिंग्स होंगी, मैनिफेस्टेशन है, आप उसको याद करते हो और आपका जो रिलेशन है अच्छा है, तो डेफिनेटली वो वापस आएगा। तो आप उसको लेट गो कर देना चाहिए। जी सही, बिल्कुल सही। अगर कोई हमारा मतलब नहीं कर रहा है तो हमें उसे जाने ही देना चाहिए। आपका है तो वो वापस आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसकी लाइफ है, मतलब वो जो चाहता है वो किसी और चीज को, तो उसे उसकी तरफ ही जाने देना चाहिए। बस इसमें एक चीज है कि आप उसको थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दें कि ये चीजें गलत है और सही है। डेफिनेटली हो सकता है वो आज आपकी बात ना सुने, लेकिन एक टाइम पर उसको आपकी बातें याद जरूर आएंगी। क्या टाइमलाइन सेट करना, जैसे 21 दिन का रख लिया हमने, 30 दिन का रख लिया, या मतलब ये सही है या फिर यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए हमें मैनिफेस्टेशन? देखो, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, हमें किसी चीज को ना टाइमलाइन में डिसाइड नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर इन द केस ऑफ लव। देखो, अगर आप बॉडी बना रहे हो या अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, तो आपको टाइमलाइन डिफाइन करनी चाहिए कि चलो मैं 20 दिन में बॉडी बनाऊंगा या 2 महीने में बॉडी बनाऊंगा, तो उसके लिए आप रेगुलर जिम करोगे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट लव, हमारा एक कोई क्रश है, हम उससे प्यार करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे बाउंड कर दें कि भाई वो 21 दिन में हमारे पास आ जाए या 30 दिन में हमारे पास आ जाए? हमारी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए उसको बुलाने की, उसको चाहने की। ठीक है, तो उसको हमें यूनिवर्स के साथ जोड़ना चाहिए और यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज देखो, शाहरुख खान का भी एक पुराना डायलॉग है कि जिससे आप प्यार करते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपको टाइम के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, इसको टाइम बाउंड नहीं करना चाहिए। क्या दुआ, प्रेयर और मैनिफेस्टेशन एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? देखो, इसको अलग अलग कहना भी गलत होगा और एक कहना भी गलत होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हमारा बिलीफ है। लेकिन बिलीफ में ही दुआ और प्रेयर नहीं हुई तो वो हमारा बिलीव भी किस बात का है? किसी को हम चाहते हैं तो हम उसके बारे में, सपोज उसकी पॉजिटिव के लिए हम प्रेयर जरूर करेंगे और दुआ भी करेंगे और ये भी चाहेंगे कि साथ साथ वो हमारे पास आए। तो ये बोथ आर की एलिमेंट्स। तो मतलब हम अपने पार्टनर के लिए दुआ करते हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन में ही आता है। राइट। हम जब, हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर हम किसी पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हैं या उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम किसी को चाहते क्यों हैं? कि हम उसका अच्छा चाहने के लिए और वो हमारे पास वापस आए, तो डेफिनेटली हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट प्रेयर, उसके अंदर प्रेयर सच्चे मन से होनी चाहिए और सिर्फ उसके लिए होनी चाहिए। अगर कोई जो हमारे ऑडियंस है उनमें वो अपना लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे बेसिक स्टेप्स क्या बताएंगे कि वो शुरुआत कैसे करें उसकी? देखो, अकॉर्डिंग टू माय वे, मैनिफेस्टेशन में अगर आप किसी को लव करते हैं और पर्टिकुलर एक बंदा है, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी सेंस में जो मैनिफेस्टेशन है वो बिलीफ है। आपको प्योर बिलीफ होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ और जिसको मैं मांग रहा हूँ, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो बिलीफ जो है, इट इज़ द की एलिमेंट ऑफ द मैनिफेस्टेशन, कि आपको बिलीफ होना चाहिए किसी चीज़ पर। तो कभी कभी हमारे दिमाग में वो भी नेगेटिव थॉट्स भी तो आने लगते हैं कि हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो ह्यूमन ना टेंडेंसी है कि हम कोई भी काम करेंगे तो नेगेटिव थॉट हमारे पास पहले आएगा और पॉजिटिव बाद में आएगा। तो अगर हमारा किसी चीज़ पर बिलीव है और हम जी जान से उसके लिए लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली जितने आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो धीरे धीरे वेव ऑफ होंगे और पॉजिटिव में आप आ जाओगे। जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें मैनिफेस्टेशन वो बताते हैं कैंडल के थ्रू, लाइट्स के थ्रू और कुछ सिनेमन वगैरह के थ्रू। तो मतलब आपका क्या मानना है उसको लेके? वो सही है या जो आप बता रहे हैं बिलीव में सिर्फ वो सही है? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं या मैं सही हूँ। सबका अपना अपना किसी चीज़ को करने का तरीका होता है। अब जैसे कोई गाड़ी भी आप लोगे तो उसका जो ड्राइवर है हमेशा अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा।
तो जो मैनिफेस्टेशन है, कोई वाटर के थ्रू कर रहा है, कोई सिनेमन के थ्रू कर रहा है, या कोई किसी लाइट के थ्रू कर रहा है, किसी भी चीज के थ्रू कर रहा है, तो आप ये देखोगे इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज बिलीफ, और दैट इज वन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप किसके लिए कर रहे हो? सपोज करो मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं गाड़ी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग आजकल तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन लव के लिए करते हैं, उनको अपना एक अच्छा पार्टनर चाहिए। तो जो मेरा जो मानना है, मैनिफेस्टेशन जो है, सबसे पहला बिलीफ है, दूसरा कंसिस्टेंसी है कि आप जिस चीज पर चल रहे हो आपको वैसा ही करते रहना है, और पॉजिटिव वाइब्स हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो उन चीजों पर बिलीव करते हैं कि ऐसा करने से वो होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बिलीव करने से क्या होता है, जो उनका सेंटर ऑफ थिंकिंग है ना, सिर्फ उसी चीज पर आकर ऑर्गेनाइज रहती है जी। तो आप किसी भी तरीके से करें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है बिलीफ। सिर्फ एक चीज को मानो और उसी के लिए आप समर्पित हो जाओ। तो मेरी मैनिफेस्टेशन इस तरीके की होती है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखो, सबकॉन्शियस माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं करोगे ना, मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना उस चीज के ऊपर जिस चीज को आप चाहते हो, तो और उसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी लग जाओगे। और देखो, जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड है ना, एकदम एक्टिवेट नहीं होता। वो एक्टिवेट होगा जब आप धीरे धीरे उस चीज पर विश्वास करोगे, हाँ मैं डेफिनेटली उस चीज पर वर्क कर रही हूँ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पहले कंफ्यूज माइंड था। मैं कभी श्री राम भगवान से कुछ मांगता था, कभी कृष्ण भगवान से कुछ मांगता था, लेकिन मैंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, मेरे लिए तो भोलेनाथ हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मैंने उनके साथ शेयर करना शुरू किया, और इस बिलीव के साथ शुरू किया कि ये मेरी बात सुन रहे हैं। और एक और इसके अंदर मैंने चीज करी कि मैंने किसी और से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना ही बंद कर दिया। मैंने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ तुम मेरे और आप हमारे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मेरा मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ भोलेनाथ जी के साथ, तो एक टाइम मेरा ऐसे आया कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी एक जगह खराब हो गई, और आप इमेजिन करोगे उस जगह पर दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं था, लेकिन मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब थी कि मुझे लगता था कि कोई मेरी हेल्प करने जरूर आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, 3 मिनट में कोई गाड़ी आके रुकी, उन्होंने मेरी हेल्प करी, और उसके बाद वो चली गई। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे भोलेनाथ ने ही भेजी। तो ये विश्वास की शक्ति है जो आप मैनिफेस्टेशन कह रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ ट्रस्ट। अगर आप किसी चीज पे विश्वास कर रहे हो, तो आप उस पर विश्वास करते रहे, डेफिनेटली वो जरूर होगा। भले ही चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपके काम जरूर होंगे, लेकिन आपको विश्वास रखना है। जब हम मतलब किसी चीज पे बिलीव करने लग जाते हैं, मान लीजिए मतलब भगवान पे ही, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है, तो हमारी वही चीजें मतलब होनी शुरू हो जाती हैं। राइट। बिलीव तो करना ही है, लेकिन बिलीव आपको अनकंडीशनली करना है। सपोज करो आप किसी चीज पे बिलीव कर रहे हो और आपका काम नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं कि आप कहोगे मैंने आप पे बिलीव किया था, आपने मेरा काम नहीं किया, आज से आपको नहीं मानता हूं मैं, या आप किसी और से वो चीज लेने चले गए। तो मैनिफेस्टेशन है भैया, आपको ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। हाँ, तब जाके आपके ये काम होगा। तो वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करेगा। डेफिनेटली यूनिवर्स विल बी एसोसिएटेड विद यू इफ यू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। भले वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे भगवान के फॉर्म में हो, चाहे आप उसको स्पिरिचुअल कर रहे हो, चाहे प्रेयर करके कर रहे हो, तो आपके काम होंगे। कहीं ना कहीं हम भी भगवान से जब प्रेयर करते हैं तो हम मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं उनसे कि हम कुछ मांग रहे हैं, तो उनके आगे हाथ जोड़ के मतलब उसको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। तो कभी वो पूरा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं मतलब वो मैनिफेस्टिंग ही है। फिर देखो, मैनिफेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर कर रहे हो तो देखो सिर्फ प्रेयर करना इज नॉट अ मैनिफेस्टिंग। प्रेयर के साथ आपको कंसिस्टेंटली ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा, तो वो मैनिफेस्टेशन में आएगा, तो ही आप एसोसिएट हो गए यूनिवर्स के साथ। ये नहीं कि जर्नल आपने प्रेयर कर दी। देखो, प्रेयर कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन प्रेयर करके आप अपने आप को निशावर कर रहे हो सामने वाले के ऊपर, तो सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका सारे काम करेगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली बिलीव भी करना पड़ेगा। और अगर मान लो कुछ एडवर्स काम भी होते हैं आपके, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए अच्छी है। ये नहीं कि आपने कुछ मांगा वो नहीं हुआ तो आप उसी टाइम ही कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। तो आदित्य जी, मैं यही पूछना चाहूँगी, जो हमारे 80s 90s के लोग हैं वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, या हमारे जेनजी हैं वो मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं? देखो, जो 80s 90s के लोगों का जो माइंडसेट था, ठीक है, और जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनका माइंडसेट दोनों का डिफरेंट है। जो 80 90s के जो लोग थे वो अपने हाथों से
काम करना बिलीव करते थे और उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं फ्रॉम द लाइट। उनके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी भी था, कलर्ड भी था, और वो व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ये बहुत ही फास्ट ट्रैक पर है। तो जो अगर आप इनको बोलोगे भी आपको विश्वास करना है और कंसिस्टेंटली विश्वास करना है, हो सकता है शुरू में रिजल्ट ना आए, तो ये अफ्रेड हो जाएंगे उस बारे में और ये क्या करेंगे, शॉर्टकट्स में जाएंगे। शॉर्टकट्स में लाइक ये वाटर के थ्रू करेंगे, या ये चाहेंगे कि मुझे ऐसी एक रेमेडी मिले जो इमीडिएट अफेक्ट करे। और जो 80s 90s वाले हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं इस मामले में, तो ऐसा है। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, शुरुआत कैसे हुई? देखो, जो मैनिफेस्टेशन का जो ओरिजिन है ना, वो फ्रॉम द डे जब से यूनिवर्स बनी है ना, मेरे अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन तब से ही है। लोगों को समझने में देर लगी है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसको ले रहे हैं। मेरा हिसाब है उसको विश्वास की शक्ति है। कुछ लोग उसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं। तो ये डे वन से ही है, यूनिवर्स है तो मैनिफेस्टेशन है। तो आदित्य जी, जैसे हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, हम इसे किस पर्पस पे यूटिलाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखो, आजकल जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बेसिकली अपनी लव लाइफ को पाने के लिए या अपने लव वन को पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी को पाने से ज़्यादा है ना, सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन करें। आप टारगेट डिसाइड करें जिस चीज़ में आप वीक हैं। अगर आप खुद स्ट्रांग होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपका सब चीज़ें अच्छी चल रही है, तो डेफिनेटली एक से एक लड़की आपके पास अपने आप ही आएगी। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप किसी को पाने के लिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन के लिए सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव तो करो। आप सपोज करो आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन करें कि ठीक है, मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल 4 महीने के अंदर मेरे को बहुत अच्छी करनी है, मेरे को ऐसी इंग्लिश बोलनी है जैसे कोई नहीं बोल पाता, या मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, या मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मैनिफेस्टेशन जो है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए पहले करनी चाहिए, बाद में आपको कुछ मांगना चाहिए। तो इसमें यही है कि मतलब हमें मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शन भी करना चाहिए, मतलब उसे पाने के लिए हमें मतलब काम भी करना चाहिए उसी तरफ। देखो, सबसे पहले तो आपकी सोच है। अब सोच को आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसको ग्राउंड पर लाना, तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपको पहले बिलीफ होना चाहिए और उसके ऊपर आपको वर्क करना ही करना है डेफिनेटली। तभी आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट आप में नहीं हुई है, जो आप में स्किल्स नहीं है, तभी डेवलप हो पाएंगी जब आप उसके ऊपर कंटिन्यूशन में काम करोगे। और कंटिन्यूशन में काम आप तभी कर पाओगे जब आपकी जो इनर अर्ज है वो स्ट्रांग होगी, वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही होगी। तो क्या इस मैनिफेस्टेशन को एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है? या डेफिनेटली। इवन आप ये बिलीव नहीं करोगे, जो हमारे बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, 5 साल का, 6 साल का, जो 7 साल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, किड्स, वो मैनिफेस्टेशन ही करते हैं। वो सपने में उनके भगवान आते हैं, सपने में उनके परियां आती हैं, और रियलिटी में अगले दिन उनके घर में एक परी जैसा गिफ्ट भी आ जाता है। तो वो मैनिफेस्टेशन ही है, जबकि उनको पता नहीं वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सिंपल एक चीज है, एक जो बच्चा है जिस चीज को वो चाह रहा है, भले ही उसके पापा उसको लाके दे रहे हैं, उसकी मम्मी लाके दे रही है, लेकिन वो उसका बिलीफ है और वो लेके ही छोड़ता है। मान लो एक लड़का है, उसके फादर के पास इतना फाइनेंस नहीं है, लेकिन वो एक कार की डिमांड करता है और वो कंटिन्यूशन में करता रहता, तो डेफिनेटली उसके घर में कार आ जाती है। तो ये मैनिफेस्टेशन ही है कहीं ना कहीं। मतलब हम उसे अपने माइंड में एकदम सेट कर लेते हैं कि हमें यही चाहिए, तो वो चीजें होने लग जाती हैं। बिल्कुल होने लग जाती हैं। और जो बच्चों का जो माइंड होता है वो प्योर माइंड होता है और वो यूनिवर्स से अटैच रहता है। तो मतलब ये जो हमारे मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके वही आपके मतलब मिल्क वाले दूध जो टूटते हैं, तो उसको मतलब पेरेंट्स उनको बता देते हैं कि इनको आप अपने पिल्लो के नीचे रख लीजिए, उसके बाद मतलब ये फेरी आएगी, वो आपको गिफ्ट देके जाएगी। तो मतलब उसके बारे में क्या कहना है? उनको बाद में जाके उसकी सच्चाई पता चलती है कि वो उनके पेरेंट्स दे रहे हैं या वो दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, इसको ना मैनिफेस्टेशन इस तरीके से ले सकते हैं कि इसमें जो मैनिफेस्टेशन है वो बच्चे की तरफ से नहीं हो रही है, बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपने दूध का दांत अपने पिलो के नीचे रखो, आप जो मांगोगे उसको मिल जाएगा। तो जो बच्चे होते हैं मन के इतने सच्चे होते हैं, वो अगले दिन अपने पेरेंट्स को भी बता देते हैं कि मैंने ये मांगा था। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहाँ शुरू हुई? उसके पेरेंट्स की तरफ से शुरू हुई, क्योंकि उन्हें सुन ली। अब पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ने कुछ मांगा और उसको ना मिले।
तो क्या करते हैं पेरेंट्स उस चीज पर लग जाते हैं। अगर वो देना, अगर उनकी कैपेबिलिटी होती है तो वो उसको जल्दी लाके दे देते हैं, अगर नहीं होती तो पेरेंट्स मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे ने ये मांगा था, उसका बिलीफ टूट ना जाए, मैं उसको लाके देती हूँ। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको इस बात का पता लगता है तो वो खुद मैनिफेस्टेशन में आ जाते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स का बिलीफ था जो मुझे मिला। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट्स का बिलीव ही हमें मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जाता है कि हमें वही चीज़ें हम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं आगे चल के कि हम अगर कुछ सोचेंगे तो वो हमें मिलेगा। देखो इसके अंदर ये कहना कि पेरेंट्स का बिलीफ हमें आगे ले जाता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन बिलीफ बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं। बिलीफ आपके क्लासमेट का भी हो सकता है, या जिनसे आप रेगुलर इंटरेक्शन करते हो उनका भी हो सकता है, या आपका खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये आपको कहीं भी पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती हैं। जी, पॉजिटिविटी मतलब आप कहीं से भी हो सकता है शुरुआत आपकी, वो शुरुआत हो सकती है। तो हम बस ये कि आपका कहना ये है कि बिलीव जो हम अगर किसी भी चीज़ में बिलीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें उस बिलीव को पूरा करने के लिए मतलब कोशिश करता रहता है। हाँ, उसमें एक पॉइंट है कि आप उस चीज के लिए पॉजिटिव हैं और उस चीज का गलत यूज नहीं करना चाहते। जी जी, तो यूनिवर्स डेफिनेटली अटैच होगा। थैंक यू आदित्य जी, अपना एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन की तरफ हमसे शेयर करने के लिए। मतलब आप जो लोग उस चीज़ मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से कर रहे थे, अब वो उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे और राइट वे में लेके जाएंगे। तो आपने इतना सब कुछ हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दोस्तों, तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, ये पसंद आया है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ आदित्य जी के साथ दोबारा लेके आएंगे। तब तक के लिए आपकी होस्ट एंड दोस्त कविता आपसे इजाजत लेती है। थैंक यू कविता जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। कविता जी से बहुत सारी आज बातें हुई मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और ऑफ कोर्स आपकी भी मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हम आप लोगों के कमेंट्स रीड करेंगे और रिव्यू भी करेंगे, और रिव्यू करने के बाद एक बार हम दोबारा पॉडकास्ट पर आएंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगी उसको हम इम्प्रूव करेंगे और एक बार दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू कविता जी।